कार एंड ट्रक्स के अंदर जितने भी सेंसर आते हैं, उनके वायरिंग आते हैं, उनके बारे में ये बुक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। तो पहले के ज़माने में जो भी कार थी फ्रेंड्स, उसके अंदर बहुत कम वायरिंग आता था। अभी जो कार आ रही है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वायरिंग आ रहा है। तो उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं हम? कोई भी मैकेनिक है, वो बड़ा हो या छोटा हो, जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसे सीखते ही रहना है। तो हम जितना सीखेंगे उतना कम है हमारे लिए। तो आज की कार के अंदर बहुत सारा वायरिंग आता है। तो जो पूरे दिन का काम है, अगर हमें नॉलेज रहेगा कौन सी तार में क्या आना चाहिए, कितना वोल्टेज आना चाहिए, कितना ग्राउंड, कितना रेफरेंस, तो हम मल्टीमीटर की तरफ से मल्टीमीटर लेकर 5 मिनट वो चेक कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं मयूर पटेल, मयूर मोटर्स बायड, गुजरात, इंडिया। आज का वीडियो हमारा इस बुक के बारे में है। तो फ्रेंड्स, ये बुक पार्ट 1 है, बेसिक ऑफ मेकाट्रॉनिक, इंग्लिश एडिशन है। ये हाईटेक ईसीएम रिपेयरिंग, जगजीत सर ने इसको लिखा हुआ है। कार एंड ट्रक्स ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर जो चलाते हैं पंजाब के अंदर, तो इन्होंने हमें ये गिफ्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में देखने वाले और बताने वाले आपको हम ये। तो फ्रेंड्स, ये कॉपीराइट है, जगजीत सर खुद उन्होंने ये अपने हाथों से ये बुक लिखा हुआ है। और ये बुक उन्होंने 3 लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। तो वो खुद हाईटेक ऑटोमेटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी चलाते हैं वहाँ पे। कंटेंट्स के अंदर फ्रेंड्स उन्होंने चैप्टर वाइज दिया गया है। तो चैप्टर 1 है क्रैंक सेंसर, कैम सेंसर, मास एयर फ्लो सेंसर, गाड़ी के जितने भी सेंसर आते हैं उसके बारे में है। और सेकंड है स्विच, ब्रेक स्विच, क्लच पेडल स्विच। चैप्टर 3 है वाल्स, ईजीआर वाल्स, सोनोलाइट वाल्स, मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है, चेक करना है, रजिस्टेंस। और चैप्टर 5 है क्रैंक चेकिंग, डेल्को पॉइंट, इग्निशन कोयल, एबीएस सेंसर, क्रैंकिंग चेकिंग, इंजेक्टर, डीआरवी, सब कुछ कैसे चेक करना है उसके बारे में है। चैप्टर 6 है वायरिंग के बारे में। 7 ओबीडी कनेक्टर, जो स्कैनर है उनके पास थोड़ा सा वायरिंग नहीं जानते उनके लिए भी है ये। और जो पूरा स्कैनर यूज़ नहीं करते उनके लिए भी ये बुक काम की चीज़ है। और स्कैनर वालों के लिए भी काम की बुक है। उनके अंदर उन्होंने सब सारे पूरे चैप्टर ले लिए हैं, एक एक करके पूरे 28 चैप्टर लिए उन्होंने। 169 पेज की ये बुक है पूरी। तो आज इसके बारे में बताते हैं कि जिनके पास स्कैनर नहीं वो भी उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके पास स्कैनर है वो भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ताकि फॉल्ट को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। चैप्टर 1 है फ्रेंड्स क्रैंक सेंसर के बारे में। तो दिखता कैसा, उसका फ़ोटो भी दिया गया है, उसका लोकेशन कहाँ पे वो फिट होता है, वर्किंग क्या है इसका। 2 तार 3 तार सेंसर आता है, उसके बारे में अगर सेंसर में दिक्कत है तो क्या प्रॉब्लम रहेगा, और उनके बारे में सब कुछ दिया गया है। एक एक बात उन्होंने नोट करके दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ तक कि उसको टाइट भी कितना करना है, न्यूटन पर मीटर टाइट करना है, क्या करना है, उनका स्कैनिंग के दौरान क्या क्या कोड आएंगे, छोटी से छोटी बात उन्होंने दे दी है इसके अंदर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं पूरा तो नहीं बता सकता आपको, मोटा बड़ा बड़ा दिखा था उसके अंदर। तो ये डीएलसी आता है कनेक्टर, ओबीडी का कनेक्टर उनका है। एक एक वायर में क्या क्या चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है, कैसे चेक करना है, उनके बारे में। एक कैन सिस्टम का है, कैसे काम करता है, कैसे चेक कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम जल्द से जल्द मिल जाए हमें। जो एक गाड़ी के अंदर 2 दिन लगते हैं वो हम आधे घंटे घंटे के अंदर, हमारे पास डेटा रहेगा तो हम, कोई भी मैकेनिक है उनके पास जो डेटा रहेगा तो वो जल्द से जल्द उसको पकड़ सकेगा फॉल्ट को। लेकिन डेटा नहीं है उसके पास तो दिक्कत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो पूरी तरीके से उसे कैसे चेक किया जाता है मल्टीमीटर के इमेज के दौरान उस बताया गया है। और जो एकदम रिले को किस तरीके से मल्टीमीटर लेकर चेक कर सकते हैं, कौन सी तार में कितना वोल्टेज आना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। मल्टीमीटर लेकर कोई भी नया बंदा भी उसे सीख लेगा आसानी से, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कहाँ कौन सी तार में कितना वोल्टेज आना चाहिए, किस तरीके से चेक करना है। पूरा मल्टीमीटर का कैसे यूज़ करते हैं हम, दोनों तार को कहाँ लगाना है, पूरा का पूरा दिया गया है। छोटी से छोटी बात उन्होंने बताई है। और ये लास्ट चैप्टर फ्रेंड्स, तो क्या क्या प्रॉब्लम स्कैनिंग के दौरान फॉल्ट कोड के बारे में है,
क्रैंक शाफ्ट के जो सेंसर हैं उनके बारे में, जो कोड आता है उनके बारे में बताया गया, ये कोड आएगा तो ये है, और 2 वायर वाला, 3 वायर वाला, 2 तार 3 तार, तो फॉल्टी वोल्टेज होगा तो इस तरीके से बताएगा, ओके वोल्टेज रहेगा तो इस तरीके से बताएगा, कौन सी तार कहाँ पे जा रही है, वो सब कुछ उन्होंने, कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, कितना एयर गैप होना चाहिए, जो मैकेनिक नहीं जानते उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। आप समझ लीजिए ये पूरी एक इमेज है, तो इमेज के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया बताया है। एक क्रैंक है और उसके ये लगा हुआ सेंसर है, क्रैंक सेंसर, तो दोनों के बीच में जो गैप है उसे एयर गैप बोला जाता है फ्रेंड्स। उनका भी एक मेजरमेंट रहता है, अगर ये सही नहीं रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, मिसिंग आएगा, तो उनका भी जो माप मेज़र है उन्होंने बताया इतना इतना रखना है, उनका रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए वो भी बताया गया है। और 3 तार है तो कौन से तार में क्या वोल्टेज आएगा, क्या सिग्नल आएगा, कहाँ पे ग्राउंड आएगा, तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। जो नया बंदा है वो भी आसानी से अकेला किसे पूछे बिना चेक कर सकेगा और गाड़ी को स्टार्ट कर लेगा कि भाई हाँ इसके अंदर प्रॉब्लम है, वायरिंग के अंदर प्रॉब्लम है, कि सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है गया है। और ये हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी के अंदर क्या क्या काम होता है, अगर आपको कोई कोर्स सीखने के लिए जाना है वहाँ पे तो भी आप जा सकते हो। उनका यूट्यूब पेज है, चैनल, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो। हाईटेक टूल्स अवेलेबल भी है, ये टूल्स भी कुछ खरीदना चाहते हो तो भी ले सकते हो, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। और प्रोफेशनल ECM ट्रेनिंग हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट एकेडमी, और ये उसका नंबर है। अगर आप बुक खरीदना चाहते हो या कुछ पूछताछ है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर ही है इनका। तो बहुत ही बढ़िया बुक है फ्रेंड्स ये। अभी जो इंडिया के अंदर कार चल रही है उनको सही तरीके से रिपेयर करना है फ्रेंड्स हमें, तो वायरिंग का नॉलेज अच्छी तरीके से होना चाहिए, वरना कोई भी मैकेनिक है, अभी जो भी कार है वो सेंसर से चलती है, सेंसर और वायरिंग बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, तभी हम आज के ज़माने की इंडिया की कार अच्छी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।